हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी सारथी एकेडमी में। तो आज हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे जो यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाले चैप्टर से है, जिसमें हमें फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल पॉइंट, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के कारण हमारी जो एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसे फाइंड करना है। ठीक है, उसके फॉर्मूले को ड्राइव करना है। तो कैसे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बार फिर से बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं। तो हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आई मीन मेरे कहने का मीन्स ये है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण डाइपोल की एक्सिस पर मिड पॉइंट से फ्यू डिस्टेंस, आई मीन आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेंगे, पी लेंगे। उस पॉइंट पी पर डाइपोल के दोनों चार्जेस के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो देखते पहले बात करते इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, जैसा कि हम लोग लिख चुके हैं, इसको देखिए। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB। सबसे पहले हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर करना होगा AB। तो देखते जाइए साथ में, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोगों ने ये कंसीडर कर लिया, जिसके एक पर हम लोगों ने रख दिया माइनस चार्ज और एक पर रख दिया प्लस चार्ज। प्लस चार्ज हो गया। अब डिस्टेंस बिटवीन ऑफ देम, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है वो सभी लोग जानते हैं। इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 12 होती है। ठीक है, जैसा कि कहा गया, ये कहाँ रखे हुए, वैक्यूम पे रखे हुए हैं। आप एयर के लिए भी कर सकते हैं, आप किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या चेंजेस आएंगे वो आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। फिर देखिए, लेट बी अ पॉइंट चार्ज इन एक्सियल लाइन एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। यानी कि उसका कहने का मीन्स ये है कि अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से हमें एक आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लेना है और उस पॉइंट पी पर हमको फाइंड करना है। तो देखिए कैसे होगा। इस डाइपोल को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं इधर, ताकि आपको और अच्छे से समझा सके। ध्यान दीजिएगा, इसका मिड पॉइंट भी है, ये हो जाएगा आपका O। ये इसका मिड पॉइंट O हो गया। अगर ये मिड पॉइंट O हो गया, अगर डिस्टेंस बिटवीन ऑफ देम 12 है, तो अगर इनकी मिड डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे तो कितनी कितनी निकलेगी, L और L। ठीक है, यहां तक डन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा था एक्सियल पर एक पॉइंट P लेना है, तो एक्सियल पर एक पॉइंट P, यानी कि यहां से हम लोग ऐसे करके इस जगह पर एक पॉइंट P फाइंड करते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर वो कितनी होगी, R होगी। फ्रॉम द सेंटर डिस्टेंस कितनी होगी, R होगी। अच्छा ठीक है, अब हम लोग इसकी डिस्टेंस सेपरेट डिस्टेंस काटते हैं, इसे चार्ज के रिस्पेक्ट पे। तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्लस Q से डिस्टेंस कितनी होगी, प्लस Q से जो डिस्टेंस होगी आपकी वो होगी R माइनस L। ठीक है, और माइनस Q से जो डिस्टेंस होगी वो होगी R प्लस L। ये क्यों होगी, इस चीज के बारे में बात करते हैं। देखिए, हमारी जो R डिस्टेंस है वो तो P से है, लेकिन मीजर कहां से कर रहे हैं, Q से। तो इस टोटल डिस्टेंस में से ये सेगमेंट अगर हम लोग सेपरेट कर देंगे तो R माइनस L आएगा। फिर इसी तरह अगर हम लोग माइनस चार्ज से बात करेंगे तो हमारी मिड पॉइंट तक की डिस्टेंस तो R है, लेकिन उसमें हमने कितना P सभी और ऐड कर रखा है, L ऐड कर रखा है। डिस्टेंस क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई आपकी R प्लस L। फिर देखिए इंटेंसिटी को, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो अंदर की ओर होती है, आई मीन इनवर्ट होती है। तो इस माइनस Q चार्ज के कारण जो इस पर P पर इंटेंसिटी आ रही होगी वो किधर आएगी, अंदर की ओर आएगी। इसे हम लोग E1 लेट कर लेते हैं। प्लस चार्ज के कारण बाहर की ओर, आउटवर्ड, तो हम लोग इसकी जगह में कनेक्ट कर लेते हैं E। यहां तक क्लियर, फिगर में कोई डाउट नहीं। फिर से समझते हैं, एक कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल AB, जिसके एक एजेस पर हम लोगों ने चार्ज माइनस Q लिया, एक एजेस पर चार्ज प्लस Q लिया। बीच की डिस्टेंस 12 हो गई, सेपरेट डिस्टेंस L प्लस L हो गई। एक कंसीडर किया पॉइंट P को जो सेंटर से R डिस्टेंस पर प्लेस है एक्सियल पोजीशन पर,
सेपरेट डिस्टेंस प्लस चार्ज से हमारी r माइनस एल हो गई और यहाँ से r प्लस एल हो गई। यहाँ तक अब हम लोग थ्योरम करते हैं। तो थ्योरम में देखिए सबसे पहले हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि जो हम थ्योरम ले रहे हैं वो किस प्रिंसिपल पर काम करा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R इस पर। इसी के बिहाफ पर हम लोग पूरी थ्योरम आपके सामने ही सॉल्व करने वाले हैं और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। ठीक है, अब इस फिगर को आप पहले नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। फिगर को थोड़ा सा मिनिमाइज करने जा रहा हूं। ये फिगर आपका थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, डन। इसमें से ये एक्स्ट्रा लाइन आ चुकी है, इसको थोड़ा सा रख करते हैं। फॉर्मूला आपके सामने था, इसको फिर से लिखता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला था? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इसी फॉर्मूले पे आपको काम कराऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at a point P due to माइनस चार्ज। माइनस चार्ज के कारण पॉइंट P पर जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी? देखिए हम लोग माइनस चार्ज का इंटेंसिटी को क्या लिख कर चुके हैं? E1 इक्वल टू क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन। अब रही बात R की, तो R यहां नहीं लिखेंगे। R का मतलब होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस? डिस्टेंस जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की जा रही है और जहां पर ली जा रही है। आई मीन यहां से इसके कारण इस पर। तो माइनस Q से P की जो डिस्टेंस है वो है आपकी R प्लस L का होल आर स्क्वायर। यही काम करेगा आपका R का। तो इसे इक्वेशन हम लोग फर्स्ट लिख करते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार सिमिलरली लिख सकते हैं आप, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P ड्यू टू प्लस चार्ज। अब प्लस चार्ज के कारण लेंगे। प्लस चार्ज के कारण क्या आएगी? इसलिए हम लोग इसको अब E2 की जगह यहाँ पर E1 की जगह E2 लिख देंगे। तो E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। इक्वेशन दोनों इक्वेशन समझ में आ गई कैसे ही? ओके, अब इसी चीज को देखते हैं। अब इसी चीज को ओके देखिए, अब जब दोनों पॉइंट हमारे आ जाते हैं, अब जब दोनों पॉइंट से हम लोगों ने इंटेंसिटी फाइंड कर ली है, अब हमारी बात आती है पॉइंट P पर रिजल्टेंट की या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। किसकी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो हम लोग क्या निकालेंगे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या नेट की जगह आप चाहें तो रिजल्टेंट वर्ड यूज कर सकते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P। अब ये किसी ड्यू टू नहीं, हम लोग कह सकते हैं ड्यू टू डाइपोल, क्योंकि दोनों को एक साथ लेके चलना है। तो जैसा कि अभी आपको अपने फिगर में दिखाया था, एक बार फिर से देखना चाहूंगा। फिगर देखिए, यहाँ पर जो वर्ड हम लोग यूज कर रहे थे, ये फिगर पर ध्यान दीजिएगा। जो माइनस ई है, सॉरी जो ई है और ये E2 है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। अच्छा, आपके साथ आपका फ्रेंड अगर आपके अगेंस्ट हो तो आप उसे ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? आई मीन जो चीजें अगेंस्ट होती हैं वो कैसे की जाती हैं? सब्ट्रैक्ट की जाती हैं।
और सब्ट्रैक्ट का इनपुट ध्यान रखिएगा हमेशा सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं, ठीक है। वैसे आप लोग ये तो जानते होंगे क्योंकि इतना तो आप पढ़े ही, क्योंकि आप तेजस्वी हैं, ठीक है। ध्यान क्या आते भाई, जहां पे हम लोग बस कर रहे थे। फिर देखिए अब यहाँ पर हम लोग काम करते हैं। देखिए तो क्या आएगा, नेट E इक्वल टू E2 माइनस E1, ठीक है। अब वैल्यू पुट करनी है, क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आपको यहाँ पे सो रही होंगी, आप उसे वैल्यू को पुट करिए यहाँ से, ठीक है। आप वैल्यू को पुट करिए, ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। तो क्या आएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब E2 की बात कर रहा हूं इसलिए माइनस वाला टर्म लेके चलूंगा, तो क्या होगा R माइनस L का होल स्क्वायर, और फिर ये माइनस आपका ये वाला आ जाएगा, कौन सा, फॉर्मूले वाला। E1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें कॉमन सेक्शन कौन सा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है और Q भी कॉमन है, तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, ठीक है। इस चीज को हम लोग कॉमन करेंगे, तो कॉमन करने के बाद क्या आएगा आपके पास, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q को कॉमन कर लिया, तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, इन ब्रैकेट यहां से बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस का 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक कोई डाउट नहीं, बस बने रहे थोड़ी देर और इसका रिजल्ट देखिए, और इसके साथ में एक की पॉइंट देखिए जो बहुत ही स्पेशल होने वाला है आपका, समझ लीजिएगा पेपर में। उस की पॉइंट को कतई टच पे रखना है आप लोग को, ठीक है। उसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, जो आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा, देखिए कैसे, ठीक है। अब देखिए यो, अब इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जो भी एलसीएम फॉर्मेट आएगा उस एलसीएम फॉर्मेट को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ये देखते हैं कैसे, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में यहां से क्या आ जाएगा, R माइनस L का, ये L बना हुआ है, का होल स्क्वायर, यहाँ से R प्लस L का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस का R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर फॉर्मूले बन रहे हैं a प्लस b के होल स्क्वायर के और a माइनस b के होल स्क्वायर, नीचे a प्लस b a माइनस b। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ से फॉर्मूला बोलते हैं, क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इन ब्रैकेट, फॉर्मूला बोलेंगे बहुत ध्यान से बोलिएगा, माइनस आएगा मैं मल्टीप्लाई कराते चलूंगा, तो आएगा R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर प्लस का 2RL, ठीक है। आप इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, माइनस फॉर्मूले पे आता है, माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का RL, ठीक है। ओके, नीचे से a प्लस b a माइनस b, फॉर्मूला क्या होता है, R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर का होल स्क्वायर। जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्लस का टर्म है, ठीक है। आपको थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखाते हैं जैसे आपको ज्यादा समझ में। जैसा कि देख रहे हैं आप ये प्लस का टर्म है, ये माइनस के टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी उसी तरह कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो। अब देखिए 2 टर्म एंड 2 टर्म मिला के कितने हो जाएंगे, 4 टर्म हो जाएंगे। तो देखिए इस चीज को, ठीक है भाई। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है, क्या आएगा यहाँ से, पेन भी गुस्सा हो जाता है क्या, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पाई बना हुआ है, गुड। यहां से क्या आएगा, अब देखिए ये टर्म हम लोग क्या लिखेंगे, 4RL, ठीक है, और अपॉन भी क्या है
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं एक लाइन लिखने जा रहा हूँ, उस लाइन को समझिएगा। मैं एक एग्जांपल देके भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर दिया गया है जो आपको R इज ग्रेटर देन L, जो R है वो आपका L से बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि जो R डिस्टेंस ली है वो बिटवीन द सेंटर ऑफ डाइपोल एंड एट अ पॉइंट P की है। ये कितनी भी हो सकती है, लेकिन जो L डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है? वो डिस्टेंस है डाइपोल की, डाइपोल के एक चार्ज से उसके सेंटर तक की। ठीक है, और डाइपोल तो पहले ही हमारा टीनी डिस्टेंस पर रखा होता है, नैरो डिस्टेंस पर रखा होता है। तो जो चीज छोटी है उसका अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो वो चीज और छोटी हो जाएगी। तो आई मीन हमारा कहने का मतलब ये है कि जो एल स्क्वायर हम लोग लेने जा रहे हैं उसे क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट। इसको मैं आपको एक लाइफ में एग्जांपल देकर समझाता हूँ। सपोज करता हूँ जैसे मेरी जो एज है वो 10 इयर्स है, आपकी एज कितनी इयर्स है? अरे शर्मा क्यों रहे हो? एज ही तो पूछ रहा हूँ, शादी नहीं करानी भाई, एज बताइए एज। अच्छा 9 इयर्स, ठीक है। सपोज किया भाई, अगर मेरी 10 इयर्स आपकी 9 इयर्स, ठीक है। और एक्चुअली में ना तो मैं 10 का हूँ ना आप 9 की हो ना। फिलहाल मुद्दे पे आते हैं। मेरी 10 इयर्स है, आपकी 9 इयर्स है। आप हमसे कितने साल छोटे हो? 1 साल छोटे हो। उसी तरह यहाँ, लेकिन अगर हम लोग दोनों लोग अपनी एजेस का स्क्वायर कर लें तो मैं 10 का था, अब हो गया 100 का। आप 9 के थे, अब हो गए 81 के। अब आप हमसे कितने छोटे हो गए? 19 इयर्स छोटे हो गए ना, 19 साल छोटे हो गए आप। अभी आप कितने साल थे? 1 साल। स्क्वायर करने पे 19 साल, यानी कि जो चीज छोटी है, जिसका डिफरेंस छोटा है, उनका अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो डिफरेंस और भी छोटा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? इसलिए इसको क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया। इसीलिए मैंने एल को नेग्लेक्ट नहीं किया है, एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट किया है। ओके, एल स्क्वायर यहां से नेग्लेक्ट हो जाएगा तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं क्या करते हैं। यहां से आइए भाई, नहीं चलते हैं, क्या आ जाएगा? इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब, ठीक है, इनटू 4RL, और अपॉन में यहां से क्या आ जाएगा? केवल स्क्वायर का स्क्वायर, केवल R स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसी टर्म को देखिए, थोड़ा सा फिर से हम लोग करते हैं। इस 4 को देखिए, 4 से 4 कट करने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि आप कानपुर वाले हो, बहुत जल्दी काटते हो। खुद का कटा है, इनका भी काटोगे, है ना? ध्यान दें। आप साइलेंट नॉट डन हो गया। अब इस 4 को ब्रेक करेंगे, 2 इंटू 2QL इंटू R, डन। स्क्वायर का स्क्वायर आई मीन R की पावर 4। तो जैसे ही एक R इससे कटेगा तुरंत पावर कितनी आ जाएगी? 3। और ये टर्म जो आपका दिख रहा है 2QL, यही आपका क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो अब हमारे पास रिजल्ट आने वाला है, उस रिजल्ट को हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। इस रिजल्ट को ध्यान से देखते हैं, क्या आएगा? क्या हो गया? इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 की जगह 2 रहेगा, 2QL की जगह हम P लिखेंगे और अपॉन में R क्यूब लिखेंगे, अपॉन में R क्यूब लिखेंगे। ये आपका क्या है? P, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल टू 2QL। अब हमारी थ्योरम भी तो ये कह रही थी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल फॉर्म। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल भी आ गया इस फॉर्मेट पे, इंटेंसिटी भी आ गई, ठीक है। ओके, थैंक यू। Let's go.